हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होगा एचडीएफसी लाइफ और दूसरा आपका होगा संवर्धना मदरसन। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, तो ही आप लोगों को सारा जो डाउट यहाँ पे क्लियर होगा। और यदि जो डाउट बच जाए तो आप कमेंट में जरूर से पूछ लेना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और पहले डिस्कस करते हैं एचडीएफसी लाइफ के बारे में। देखो, जो इसका लेवल आज के दिन यहाँ पे 530 पे बंद होते हुए दिखाई दिया है। लेकिन सबसे पहले क्वार्टर 4 का नंबर चेक करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे का डिस्कशन करेंगे। तो जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं आपका जो इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में, तो उसमें हम लोग यहाँ पे तीन चीज़ आपको चेक करते हैं। यानी कि यहाँ पे साफ तौर से क्या देखते हो, आपका फर्स्ट ईयर प्रीमियम आपका, फिर दूसरा यहाँ पे यानी कि जो यहाँ पे क्या लोगों ने दोबारा क्या बाई किया या नहीं किया, ठीक है, आपका प्रीमियम। और जो थर्ड है वो आपका सिंगल प्रीमियम, यानी कि एक तरह का जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो लगभग 400-500 का जो आपका होता है ना, वो यहाँ पे सिंगल का मतलब ये हो गया। ठीक है, फर्स्ट ईयर का मतलब समझ रहे हो ना। जैसे कि मान लो यदि आज आपने बाई किया हेल्थ इंश्योरेंस और यदि आप जो दोबारा बाई करते हो तो फिर वही आपका सेकंड नंबर में आपको चला जाएगा। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे चेक करना है। देखो, मेन आपका होता है यहाँ पे बी नंबर, यानी कि क्या जो यहाँ पे लोग ने जो दोबारा क्या बाय किया या फिर नहीं किया। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और पहले यहाँ पे आपको चेक करते हैं फर्स्ट वाला। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो आपका 2,87,000 से बढ़कर आपका हो चुका है 4,40,000। देखो, इसके अंत में आप यहाँ पे लाख को लगा देना। ठीक है, मैं बस यहाँ पे सिंपल आपको बता रहा हूँ। तो 2,87,000 से बढ़कर आपको चुका है 4,40,000। और यदि यहाँ पे चेक करोगे आपका, तो एक अच्छा खासा ईयर ऑन ईयर पे सेल्स बढ़ा है, यानी कि फर्स्ट प्रीमियम का। प्लस यहाँ पे देखोगे आपको जो सेकंड आपका, तो 8,32,000 से बढ़कर आपको चुका है 9,25,000। यानी कि लोग जो है यहाँ पे दोबारा भी इंश्योरेंस को जो है बाई कर रहे हैं, जो सबसे अच्छी चीज़ है। और यही जो है दर्शाता है कि कितनी अच्छी कंपनी यहाँ पे लगातार ये बनते हुए दिखाई दे रहा है। प्लस देखो कि यहाँ पे यानी कि आपका जो सिंगल प्रीमियम का, तो देखो 4 लाख से जो बढ़कर आपका हो चुका है 5,90,000। तो ये भी यहाँ पे सही ही देखने को मिलता है। और यदि हम यहाँ पे चेक करें जो सिंपल टोटल इनकम क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका कितना है, यहाँ पे 17 लाख से बढ़कर आपको चुका है 21 लाख। तो ये जो है सेल्स के हिसाब से ईयर ऑन ईयर भी अच्छा है और आपका क्वार्टर भी यहाँ पे अच्छा ही देखने को मिल रहा है। प्लस यहाँ पे आगे चेक करो कंपनी के क्या जो टोटल एक्सपेंस में कंपनी ने क्या कंट्रोल किया है या फिर नहीं किया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे कि सेल्स बढ़ा है आपका, वैसे वैसे यहाँ पे खर्च भी आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो 17 लाख से बढ़कर आपका हो चुका है 20 लाख, और आपका जो क्वार्टर के हिसाब से भी खर्च जो है वो बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि 19 लाख से हो चुका है 20 लाख। अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या कंपनी का जो प्रॉफिट यहाँ पे सही हुआ या नहीं, यानी कि गेन क्या देखने को मिल रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 50,000 से जो घटकर आपका हो चुका है 36,000, और यहाँ पे क्वार्टर यदि चेक करोगे तो 31,000 से घटकर आपका हो चुका है 36,000। यानी कि देखो, सेल्स तो यहाँ पे एक बेहतरीन यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिला है, लेकिन प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे सही नहीं है। और ये जो है ना, जो आपका पहले से यदि जो यहाँ पे बड़े बड़े आपको ब्रोकर जो आपको ऐसा बता रहे थे कि इस तरह का नंबर देखने को मिल सकता है, वो फिलहाल यहाँ पे जो है उस तरह का देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे मिसेस है। ठीक है, यहाँ पे मिसिंग तो यहाँ पे जरूर आपको देखने को मिल रहा है। तो देखो, यहाँ पे प्रेशर हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से इनकम पे यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। प्रॉफिट थोड़ा हमेशा अप्स एंड डाउन देखने को मिलता रहेगा, क्योंकि आपको इंश्योरेंस सेक्टर में जानते हो कि हर जगह यहाँ पे कमीशन बेस्ड होता है, और इसी का कारण जो है हमेशा आपका प्रॉफिट जो फ्लक्चुएट इतना ज़्यादा कर रहा है। लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए यहाँ पे इंश्योरेंस को बाई किए हुए, यानी कि इस सेक्टर के स्टॉक को बाई किए हुए, तो जरूर यहाँ पे आपको होल्ड करके चलना चाहिए। और मैंने जो बताया हुआ है कि जब तक ये जो स्टॉक 500 के ऊपर रहेगा तब तक यहाँ पे आपको होल्ड करके चलना है। और मैंने तो 500 लेवल में जो मैंने यहाँ पे बाई आपको करवाया था, और अभी फिलहाल 530 था और लगभग 570 तक भी जाते हुए दिखाई दिया था। लेकिन कल जो है गिरावट आपका हुआ था, क्योंकि बस एक न्यूज़ की वजह से यहाँ पे स्टॉक रैली होता है तो फिर यहाँ पे करेक्ट आपका होता ही है। तो अभी भी यहाँ पे वही मेरा रहेगा कि 500 का एक बेहतरीन सपोर्ट है। यदि ये सपोर्ट तोड़ता है तो यहाँ पे डाउन जाएगा स्टॉक, यदि इसके ऊपर रहता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चांस बढ़ सकता है, बन सकता है फिर से आपको 550 या फिर 570 के लेवल पे स्टॉक का आने का। तो खुद से एक बार इसके बारे में जानना समझना, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। तो चलो फिर अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात करें अब हम लोग यहाँ पे आपका संवर्धना मदरसन के बारे में, और जो इसका लेवल है ना वो आपको आ चुका है 71.75 में। ऐसे तो मैंने आपको शुरू से कहा था कि जब तक इसका लेवल जो 68 के ऊपर रहेगा तब तक यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। और बहुत लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया था जब इसका लेवल आपको 80 के पार जाते हुए दिखाई दिया था, और फिर से जब इसका लेवल आपको जो 68 क्रॉस किया, मैंने कहा था कि यहाँ पे बाई करो। और अभी भी फिर से यहाँ पे ऑलमोस्ट जो 3 से 4 पॉइंट का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होगा। लेकिन मेन मसला यहाँ पे ये नहीं आता है, मेन आपको ये आता है कि क्या हम लोग को जो लॉन्ग टर्म के लिए बाई
बाई करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप ये जान लो कि जो 26 मई को इसका Q4 का नंबर आते हुए दिखाई देगा, तो हम लोगों को इस दिन तो यहाँ पे फोकस करना ही है। लेकिन फिलहाल जो अभी यहाँ पे 1 महीना बाकी है, तो क्या 1 महीने के बीच में हम कुछ भी आपको ट्रेड ना करें, ये बहुत जानना इंपॉर्टेंट है। देखो मेरा ये जो है ना खुद का राय है, खुद का डिसीजन है, तो एक बार खुद से इसके बारे में सोचना, खुद से एक बार इसके बारे में आप जो रिसर्च करना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। क्योंकि देखो पैसा यहाँ पे आपका हार्ड एंड मनी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप मेहनत कर लोगे तो कुछ यहाँ पे आपका जो जाया नहीं जाएगा, बहुत कुछ ही सीखने को मिल जाएगा। तो 10 लोगों की बात सुन लो, लेकिन करना खुद अपना, ठीक है, कोई भी क्यों ना हो। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका कुछ फंडामेंटल, यानी कि कंपनी क्या लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा पैसा बना सकता है या फिर नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कंपनी और सेल्स है यहाँ पे आपको लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, और जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे लगातार आपको गेन हो रहा है। लेकिन कंपनी का यहाँ पे जो दो चीज़ जो खराब देखने को मिलता है, जो मुझे पसंद नहीं है, वो यहाँ पे ROC है, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसका मतलब होता है यदि कंपनी अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है, तो यही 100 रुपया 1 साल बाद कितना रुपया बन जाता है, तो यहाँ पे मात्र 8% का ही गेन है, यानी कि 100 रुपया हो जाता है 108 रुपया, जो बहुत ही कम है। क्योंकि तो किसी भी कंपनी का जो है ROC या फिर आपका ROE दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे दोनों ही आपको 12% से कम ही देखने को मिलता है, जो सही नहीं है। हाँ, जो एक चीज़ कंपनी जो सही मुझे लगता है वो है कंपनी का बुक वैल्यू, यानी कि यदि कंपनी डूब रही है तो 1 शेयर के बदले कंपनी आपको 30 रुपये यहाँ पे दे सकता है। अब आपका बाइंग लेवल यहाँ पे 70 हो, ठीक है, 60 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 30 रुपया ही आपको मिलेगा। बहुत से लोग यहाँ पे डर गए होंगे कि यार इतना खराब नंबर, नहीं खराब नहीं है, सही है। क्योंकि देखो मार्केट प्राइस के हिसाब से कम 5% से तो ऊपर होना ही चाहिए। 5% तो ठीक ठाक नंबर है, यानी कि बहुत एवरेज से थोड़ा बिलो हो गया। 10% से तो ऊपर होना ही चाहिए, और यहाँ पे आपको 10% से ज़्यादा ही देखने को मिलता है। यहाँ 10 क्या मैं बोल दूँ, ऑलमोस्ट यदि ऐसे चेक करोगे तो आपका जो 40% से ज़्यादा ही नंबर है यहाँ पे। तो आराम से यहाँ पे आप जो है समझ सकते हो कि कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे कैसा है। अब देखो जो टोटल जो एसेट कंपनी का वो यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, तो देखो टोटल जो एसेट है कंपनी का वो यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और जो कंपनी कैश फ्लो, यानी कि कंपनी जो सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है, तो देखो चेक करना है क्या तरीका होता है। 2463 जो है ना, ये नंबर जो है ना 2463 करोड़, इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। और यदि हमसे यहाँ पे चेक करें तो देखने को मिलता है 1182 करोड़, यहाँ की कंपनी का जो कैश फ्लो है वो यहाँ पे आपका पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखो आगे यदि बढ़ोगे यहाँ पे, तो इसका यदि यहाँ पे लोग चेक करेगा प्रमोटर जो होल्डिंग है, तो यहाँ पे 64% का प्रमोटर होल्डिंग आपका इस बार देखने को मिलता है, जो लगभग आपको 4% यहाँ पे कमी है। क्योंकि यही जो Q3 में था 68%, और इस बार यहाँ पे जो है आपको मार्च 2023 का जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे लिस्ट हो चुका है, तो 4% यहाँ पे कमी है, जो बिल्कुल भी सही संकेत नहीं है। लेकिन फॉरेन का जो स्टेक है वो देखोगे आपका, तो वो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दिया है। और यदि आप देखोगे तो आपको म्यूचुअल फंड जो है वो भी यहाँ पे आपको माल उठा रहे हैं। तो बस यही दो चीज़ की वजह से जो है आराम से होल्ड करके चलना है, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म में गेन देखने को मिल सकता है। क्योंकि मेन आपका होता है प्रमोटर, फिर उसके बाद FIS और DIS। तो देखो प्रमोटर यहाँ पे माल बेची, तो एक साइड से यहाँ पे आपको जो FIS ने माल उठा लिया है, साथ साथ आपको जो DIS ने भी माल उठा लिया है, तो सही है, ठीक है। ये पैटर्न आपको बिल्कुल सही देखने को मिलता है। और जहाँ पर भी जो कंपनी में यदि आपको पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे कम हो रहा है, तो ये थोड़ा एक अच्छा संकेत है आप लोगों को यहाँ पे बाई करने के लिए, क्योंकि लोग यहाँ पे अभी इससे थोड़ा दूर जा रहे हैं। लेकिन फॉरेन जब यहाँ पे आपको माल उठा रहे हैं, और यदि आप देखोगे आपको म्यूचुअल फंड ही माल उठा रहे हैं, तो इसमें आपको जरूर यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर द शॉर्ट टर्म पर्पस। लेकिन आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस जरूर जो है क्रिएट करना है, जो 68 का ही होगा। बाकी देखो कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है कि बहुत सारे नए कंपनी को आपको जो एक्वायर करते हुए दिखाई दे रही है, तो जो आपको ये भी एक अच्छा संकेत है। तो मैंने सारा कुछ इस कंपनी के बारे में शॉर्ट में ही बता दिया है। तो होप इस वीडियो में आपको सारा कुछ इसके बारे में समझ में आ गया होगा। बाकी जो भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर से पूछना। तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।